जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा और वीकेंड की क्या डेवलपमेंट्स हैं, आज की क्या जो हैं वो हैपनिंग्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जी आपको पता है जो पिछला हफ़्ता ही गुज़रा है, उसकी सबसे बड़ी खबर जो थी, वो जो फ़लस्तीनी तंज़ीम की तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट थी कि जो 20 नुकाती एजेंडा है, प्रेसिडेंट ट्रंप का हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ चेंजेस चाहिए। तो उसी से रिलेटेड जो पूरा वीकेंड था उस पे भी उसी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें चलती गई। आज एज वी स्पीक, इस वक्त एज वी स्पीक, इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस जो हैं वो इसराइल और फ़लस्तीनी तंजीम के दरमियान इस वक्त शर्म अल शेख जो इजिप्ट का शहर है वहाँ पर जो है वो सारी हैं, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जो जेरेड कुशनर हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद हैं, वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो चीज़ें जो है वो फाइनलाइज करने आए नेगोशिएशंस में, जिसमें ऑफ कोर्स जो फर्स्ट फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन की, जिसमें जो यरगमाली हैं उनका रिलीज़ और फिर उसके बाद जो इज़राइल की वहाँ से मरहलावार जो इनखला होगा उसके क्या खतोखाल होंगे वो डिस्कस करने के लिए, उन नेगोशिएशंस के लिए वो इस वक्त शर्म अल शेख में जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, वीकेंड पे बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ हुई, ये था कि जब ये फ़लस्तीनी तंजीम की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई कि वो इसके लिए रेडी हैं, तो ऑफ कोर्स दैट कॉट नेतन्याहू बाय सरप्राइज। ही वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जितने जो गैर मुल्की जरीदे हैं, जो खबरें आ रही थी उसमें ये था कि फ़लस्तीनी तंजीम इसको जो है वो रिजेक्ट कर देगी। तो नेतन्याहू तो बड़े खुश थे कि अपनी खून रेजी जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे, जेनोसाइड जो है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। जब उनकी तरफ से जवाब आ गया तो नेतन्याहू तो सांप सूंघ गया। अब समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या करें, लेकिन साथ क्योंकि उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये नहीं कहा, ना फ़लस्तीनी तंजीम ने कोई प्रेशर लिया, ना उन्होंने कहा कि जी जैसे है हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए, ऐसे नहीं था। उन्होंने अपनी रिजर्वेशन सामने रखी जिन पे बाकायदा अब काम भी होगा। तो उस पे नेतन्याहू ने ये कहा कि ये तो एक तरह से रिजेक्शन है, उनकी तरफ से रिजेक्शन है, बिकॉज नेतन्याहू का ये ख्याल था कि मैंने जो चीज़ सामने रखी है, जैसे मैं चाहूँगा, क्योंकि मुझे ट्रंप की पुष्टपनाही जो है वो हासिल है, तो जैसे चाहूँगा वो हो जाएगा। दैट डिड नॉट हैपन। तो उन्होंने अपनी जो टीम है उसे कहा कि अमरीकियों के साथ हमारा कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट जो है वो चलना चाहिए और हमारा एक यकसा जो है वो स्टेटमेंट आना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि हमने जो फ़लस्तीनी तंजीम है उसका जो रिस्पॉन्स है उसको हम बड़ा पॉजिटिवली लिया है। लेकिन ऑफ कोर्स ट्रंप साहब जो हैं वो तो मेरा ख्याल है फूला नहीं समा रहे थे। उनको तो एक चीज़ चाहिए थी, रीज़न चाहिए था सेलिब्रेट करने के लिए। दिस वाज अ फेदर इन हिज कैप। अब वो जहाँ इतनी जंगों की बात करते हैं, मैंने ये जंग रुकवाई, वो जंग रुकवाई, तो उसमें ये तो दिस विल बी अ बिग फेदर इन हिज कैप कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो 2 साल से जारी हो सारी था उसको मैंने रुकवा दिया, या जैसे वो कहते हैं 3000 साल से जो जारी हो सारी था उसको मैंने रुकवा दिया। अब उन्होंने आके इसकी पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी, जो कि ऑब्वियसली नेतन्याहू को बिल्कुल कबूल नहीं था। अब हुआ ये कि ओवर द वीकेंड नेतन्याहू को कॉल की ट्रंप ने उनसे बात करने के लिए। तो नेतन्याहू ने आगे से ये कहा कि देयर इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट, इट मीन्स नथिंग। क्यों तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, इसमें तो कोई सेलिब्रेट करने वाली बात ही नहीं है। जिसपे ट्रंप ने उनको एक मोटी सी गाली निकाली, बीप बीप, और उसके बाद ये कहा कि तुम इतने नेगेटिव क्यों हो। अब इस पे जो है वो जो एक ब्रीफ सा इंटरव्यू जो है वो ट्रंप साहब ने दिया है, उसमें भी उन्होंने ट्रंप ने ये कहा कि नेतन्याहू जो है, जब उन्होंने ऑब्वियसली उनको डांटा डपटा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ही वाज फाइन विद इट, बट ही इज गॉट टू बी फाइन विद इट, ही हैज़ नो चॉइस, विद मी यू हैव टू बी फाइन। तो एक तरह से जो अंडरटोन थी उनकी, जो उनकी धमकी थी या जो उनकी डायरेक्शन थी, उनका जो डिक्टेशन थी, वो नेतन्याहू को उन्होंने जो है वो कन्वे की। और उसको जैसे मैंने आपको बताया कि गाली देके कहा कि तुम ये तुम्हारे लिए ये एक जो है ये एक तुम्हारे लिए जीत है, इसको ले लो, और तुम ये तो हर वक्त इतने नेगेटिव तुम जो है वो क्यों रहते हो। अच्छा, खैर इस कॉन्वर्सेशन के जो थोड़ी देर बाद है वो नेतन्याहू को, क्योंकि ये डायरेक्शंस दी गई थी कि वहाँ पे जो फ़िज़ाई हमले हैं उनको तुम ख़त्म करो, तो उनको तुम रोको, तो कुछ देर बाद नेतन्याहू ने उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी। साथ ही साथ उन्होंने जो फ़लस्तीनी तंजीम है उसको भी जो है वो क्लियर मैसेज किया कि अगर आप लोगों ने कोई डिले किया, अब ये ऑब्वियसली ये वो जो यरगमाली है उनके हवाले से, कि अगर आपने कोई डिले किया तो देन इफ थिंग्स डोंट मूव फॉरवर्ड विद द रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस, द डील विल बी ऑफ द टेबल। तो ये उन्होंने दोनों साइडों को जो है वो एक तरह तंबीह कर दी कि जी आप दोनों साइडें जो हैं वो अपना अपना जो मैंने आपको जो रोल्स आपके डिफाइन किए हैं उनको आप
उनको आप जो है वो उनको निभाएं। हाउएवर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेतन्याहू बिल्कुल खुश नहीं थे इससे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्पॉइलर का रोल जो है वो अदा तो करना ही है पब्लिकली, और उन्होंने जो है वो एक ऑफिशियल जो है वो एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जो फ़िज़ाई हमले हैं वो रोक दिए जाएं। लेकिन इस वक्त भी, आज सुबह भी अगर बात की जाए तो ये हम नहीं कह रहे, इस वक्त जो स्टीव विटकॉफ हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी कहा हमने ये था कि जी आप फ़िज़ाई हमले रोकें, लेकिन फ़िज़ाई हमले अभी तक रुके नहीं हैं। और आज भी, मंडे के दिन भी 7 फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। तो विटकॉफ का ये कहना था कि अगर इस तरह होगा, ये फ़िज़ाई हमले चलेंगे तो हम हॉस्टेजेस की किस तरह जो है वो रिलीज़ करवाएंगे। सो आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन चीज़ें मुझे जो हैं वो नेतन्याहू के लिए, क्योंकि वो ही फील्स कॉर्नर्ड, उनकी जो जेनोसाइड के या उनके जो ग्रेटर इजराइल के जो उनके राइट विंगर्स हैं, जो उनके अज़ाइम थे वो पूरे होते क्योंकि नज़र नहीं आ रहे, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो स्पॉइलर का रोल जो है वो अदा करेंगे। ज़ाहिर है फ़िज़ाई हमले रुकेंगे, वहाँ से हॉस्टेज रिलीज़ होंगे, तो उसके बाद उनकी इनखला की बात आती है, तो वो किस हद तक जो है वो इनखला के लिए जो है वो तैयार होंगे। ये जिस तरह वो अपने हिब्रू में उन्होंने बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा जी हम कहीं नहीं जा रहे, तो उससे लगता तो नहीं है कि इनकी जो गारंटीज़ दी हैं उन्होंने ट्रंप को, या जो वो बातें कर रहे हैं उसमें कोई जो है आपको उसमें वज़न लगे, वीज़ावी कोई नेक नीयति जो है वो लगे आपको कि नेक नीति से वो चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो जाए। वो नहीं चाहते। उनका जो इक़्तिदार है उसको दबाव मिलता है इस जंग से। उनके लिए एक बहुत उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो माजी में किसी और ने नहीं किया, वो मैंने कर दिखाया। साथ ही साथ जो ट्रंप साहब हैं उनकी तरफ से ये ज़रूर अनाउंसमेंट आई कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको जो है वो सपोर्ट करते हैं। उनकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने कहा जी वो 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसकी जो खदोखाल हैं वो फ़लस्तीनी तंजीम नहीं डिसाइड करेगी, वो इजराइल जो है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि फ़लस्तीनी तंजीम को उसी तरह जो है खुला वहाँ पे छोड़ दिया जाए और वो डिसाइड करें कि कैसे जो है फ़लस्तीन को जो है वो चलाना है। इस तरह हम नहीं करने दे सकते। सो रिमेन्स टू बी सीन कि क्या स्पॉइलर का रोल जो है वो अदा करते हैं, जो कि ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है। जो गारंटीज उन्होंने ट्रंप को दी थी उनकी तो पासदारी वो नहीं कर रहे। अब जी बात हो जाए इजराइल का जो जुड़वा भाई है यानी कि भारत, आपको पता है बड़ी बढ़के जो है उनकी तरफ से आई ओवर द वीकेंड। आर्मी चीफ उनके क्या बात कर रहे थे, पाकिस्तान की जियोग्राफी बदल देंगे, हमें सफ़े हस्ती से जो है वो मिटा देंगे। उनके एयर चीफ वो तो मुझे लगता है बेचारे जहाज़ी बन चुके हैं। और फिर राजनाथ सिंह खुद जो हैं वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि जी हम आपको सफ़े हस्ती से जो है वो मिटा देंगे। तो बात यह है कि फ़ौज पाकिस्तान ने बड़ा इसका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रद्द अमल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा जी अगर आप हमें सफ़े हस्ती से मिटाने की बात करते हैं फिर ये याद रखें कि आपका भी कोई दूर दराज इलाका जो है वो बचेगा नहीं। हम आपको भी जो है, अगर हम नहीं रहेंगे तो बेसिकली आप भी नहीं रहेंगे। ये आप सोचना छोड़ दें कि हमें आप मिटा देंगे और आप जो है वो रहेंगे, तो आपको भी जो है वो हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे अगर आपने हमारे साथ ये किया। ये बार बार हम आपको बता भी रहे थे, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कंपल्शंस, बिकॉज इतना जो है वो तनहा हो गए इन दुनिया में, तो ये कोई एडवेंचरिज्म जो है वो करेंगे, जिसकी तरफ ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हमारे वो भी जो है वो इशारा कर रहे हैं कि कोई ना कोई जो है वो डोमेस्टिक कंपल्शंस की वजह से और जो इंटरनेशनल उनकी तन्हाई है उसकी वजह से वो कोई ना कोई मिस एडवेंचर भारत करेगा। लेकिन साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ भी आपको पता है बड़े दबंग हैं, उन्होंने भी एक आगे से जो है वो उनको ये बता दिया कि जी अगर आप ये करेंगे तो ये मत समझिएगा कि आप सफ़र नहीं करेंगे, आप भी सफ़र करेंगे। इसके अलावा जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे नासिर जंजुआ साहब, उनका भी ये मानना है, एंड अगेन फॉर द सेम लाइन्स, फॉर द सेम रीजंस, कि भारत कोई जिस तरह मिसाइल अटैक माजी में उसने किया है उसी तरह का मिसाइल अटैक करेगा। बार बार हम आपको याद कराते हैं, हमने आपको फ्राइडे को भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, सैटरडे को भी बताया था, उससे पहले भी बताया था कि क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार जो है उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है, उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनसे अपने लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनकी अपोजिशन सवाल पूछ रही है, दुनिया में जो है वो जागनसाई हो रही है, तन्हाई हो रही है। तो उन्होंने और बिलखुसूस इस इलेक्शन के हवाले से ये कहा जा रहा है जो इलेक्शन है दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि यहाँ पे बहुत बुरी किस्म की जो है वो सुबकी उठानी पड़ेगी मोदी को, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो अगला प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है वो मोदी नहीं होगा। और अगेन जिस तरह कहा जा रहा है दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उसने वहाँ पे सेंटिमेंट को अपनी तरफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। और हमारे पास बार बार हम आपको बता रहे हैं कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि अक्टूबर के महीने में
ये सिंदूर 2.0, सिंदूर 3.0 जैसे कि इन्होंने माजी में जिस तरह इन्होंने मई में किया था उस तरह का कुछ जो है उसका रिपीट हो सकता है, क्योंकि सिंदूर प्रॉक्सी के ऑपरेशन सिंदूर जो है इसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो तो हम रोज़ देखते हैं फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में, जो है कभी बलूचिस्तान में तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में, वो तो चल ही रहे हैं क्योंकि भारत जो है वो एक बुज़दिल दुश्मन है। वो इसी तरह जो है प्रॉक्सीज के ज़रिए जो है वो अटैक करता है, जो सामने आके जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें आके जो है ये अब क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, कन्वेंशनली अगर देखा जाए एक दफ़ा फिर जो है वो कोशिश करेगा। लेकिन जी आप कोशिश कर लें, पहले भी आपको सबक दिखा चुके हैं, सबक जो है वो आपको पढ़ा दिया है, दिखा दिया है और अच्छी तरह समझा भी दिया है आपको कि ये इसका दोबारा जो है वो रिपीट आपने नहीं करना। लेकिन देखते हैं कि भारत इसको कितना जो है इसको एज अ लेसन अपने लिए लेता है और बाज जो है वो रहता है, क्योंकि इसमें अब ये याद रखें कि प्री मई 10 वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जो सिफारती जो कामयाबियां हैं वो आपके सामने कितनी समेटी हैं। पाकिस्तान का जो एक जियो स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद जो सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो साइन हुआ है, तो क्या भारत हमें अटैक करना यानी कि सऊदी अरेबिया को अटैक करना, क्या ये रिस्क भारत लेगा? दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन एडवेंचरिज्म जो है वो भारत से एक्सपेक्ट की जा रही है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। विल कीप यू अपडेटेड। कल बताएंगे आपको कि जो नेगोशिएशंस हो रही हैं कहाँ तक पहुँची, क्या इजराइल इसमें कितना स्पॉइलर का रोल मजीद अदा करने की इजराइल कोशिश करता रहा, क्या डेवलपमेंट्स हुई, उस हवाले से आपको कल बताएंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। बट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।